और यहाँ पे हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल, किस चीज़ का न्यूमेरिकल, तो स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस का। पिछले वीडियो में हम लोग सारा उसका थ्योरी जो भी था वो हम लोग देख चुके थे, और इस वीडियो में जो है वो हम लोग इसका न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले अगर आप चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो अपने फ्रेंड के ग्रुप में जो पेड क्लास नहीं खरीद पाए हैं या जिनको ज़रूरत हो, जिनको हाईवे अच्छे से ढंग से नहीं कहीं पर समझ में आ रहा है, तो वहाँ पर उनको आप ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो इसका लाभ उठा सके, ठीक है। चलिए तो हम लोग आज स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस का न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, ठीक है। पिछले क्लास में जो भी थ्योरी होता था कि हमारा स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला आता था उसका हमने डेरिवेशन देख लिया था कि फॉर्मूला कैसे आता है। उसके बाद हमने देख लिया कि ब्रेक इफिशियंसी अगर 100% ना रह कर कुछ और रहा तो हम लोग यहाँ पे कैसे फॉर्मूला में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ग्रेडियंट देख लिए कि ग्रेडियंट अगर कम बेसी रहा तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे और किस तरह से करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं किस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है और क्वेश्चन हम लोग को किस तरह से सोल्व करना है, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को आप आराम से लिख लीजिए और पढ़ करके देख लीजिए, और अगर क्वेश्चन को आपको खुद से अटेम्प्ट करने का मन है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट लीजिए, ठीक है, तो और बेहतर होगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो दिया हुआ है क्वेश्चन, कैलकुलेट द सेफ स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर डिजाइन स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक रोड है जिसका जो डिजाइन स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और उसमें हम लोग को SSD कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन दिया हुआ है कि फर्स्ट है आपका कि 2 वे ट्रैफिक इन 2 लेन रोड, यानी कि 2 वे ट्रैफिक है और 2 लेन रोड भी है, ठीक है। और देखिए सेकेंड क्वेश्चन है कि 2 वे ट्रैफिक इन सिंगल लेन रोड, यानी कि 2 वे ट्रैफिक है और सिंगल लेन रोड है। यहाँ पे ये 2 वे ट्रैफिक क्या होता है और सिंगल लेन डबल लेन क्या होता है ये हम आपको स्टार्टिंग में ही सारा चीज़ बता चुके हैं, ठीक है। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे फिर से बताएंगे क्योंकि ये वर्ड यहाँ पे फिर से आया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे और नीचे में लिखा हुआ आपका एज्यूम म्यू इक्वल टू 0.4 और टीआर क्या होता है आपका रिएक्शन टाइम आपका कितना दिए हुए 3 सेकेंड। तो हमको यही एज्यूम करना है, जो क्वेश्चन में गिवन है वही एज्यूम करेंगे। ऐसे आप लोग लिखा है कि SSD में जो रिएक्शन टाइम होता है वो 2.5 सेकेंड लिया जाता है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन में अगर कुछ दिया हुआ रहेगा तो जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा ना हम लोग उसी को एज्यूम करेंगे, ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ रहता तो हम लोग 2.5 सेकेंड एज्यूम कर सकते थे। तो चलिए हम लिख लेते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ क्या चीज़ है। तो सबसे पहले अगर हम लोग गिवन डेटा का बात करें, गिवन डेटा क्या चीज़ हम लोग को गिवन है, तो सबसे पहले कि इसका जो वेलोसिटी है वो गिवन है, डिजाइन स्पीड गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दिखने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये गिवन है, इसके बाद हमको क्या गिवन है, तो म्यू का वैल्यू गिवन है 0.4, ठीक। उसके बाद हम लोग को रिएक्शन टाइम गिवन है TR इक्वल टू 3 सेकेंड। इतना चीज गिवन है। इसके बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वे ट्रैफिक इन 2 लेन रोड। देखिए यहाँ 2 वे ट्रैफिक इन 2 लेन रोड का मतलब क्या है कि अगर इस तरह से अगर आपका रास्ता है, ठीक है, तो आप इस तरह से कर दीजिए। और यहाँ पे क्या है ना कि देखिए 2 वे है, एक वे है इधर से जाने का और एक वे है इधर से आने का, और यहाँ पे 2 लेन है मतलब अलग अलग दोनों का लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे 2 वे ट्रैफिक इन 2 लेन रोड, ठीक है। अगर 2 वे ट्रैफिक इन सिंगल लेन रहेगा जैसे सेकेंड क्वेश्चन में आपका बोला गया है तो वो इस तरह से हो जाएगा कि आपका एक ही लेन रहेगा, ठीक है ना। ये आपका जो है वो एक ही लेन है लेकिन इसमें 2 वे ट्रैफिक है, मतलब इसमें गाड़ी इधर से आ भी रहा है इधर से जा भी रहा है और ये एक ही लेन है,
ठीक है। तो ये मतलब होता है 2 वे ट्रैफिक इन 2 लेन और 2 वे ट्रैफिक इन सिंगल लेन। तो ये यहाँ पे सिंगल लेन है लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ से गाड़ी आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है मतलब इसका। हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं कि 2 वे ट्रैफिक इन 2 लेन रोड, तो हमको यहाँ से कोई मतलब नहीं है। ट्रैफिक भी 2 लेन है, ट्रैफिक भी 2 वे है और हमारा लेन भी 2 है, तो हमको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो SSD का फॉर्मूला हमारा क्या था? SSD यानी कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इक्वल टू 0.278 V इंटू TR प्लस V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 254 म्यू। यहाँ पे ब्रेक एफिशिएंसी और ग्रेडियंट का कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला में नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम लोग नॉर्मल सा फॉर्मूला लगाएंगे जो हम लोग का फॉर्मूला है। यहाँ पर आप सारे वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो देखिए तो 0.278 को सेम टू सेम लिखेंगे। V यानी कि वेलोसिटी कितना गिवन है? 60। अब यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि उसके लिए हम लोग ये टर्म पहले ही लगा चुके हैं, ठीक है। इसको बारे में आपको समझा भी चुके थे। रिएक्शन टाइम कितना दिया हुआ है? 3 सेकेंड, तो 3 लिखेंगे प्लस V स्क्वायर, तो वेलोसिटी, तो यहाँ पे कितना वेलोसिटी दिया हुआ है? 60, तो 60 का हो जाएगा स्क्वायर 254। म्यू का वैल्यू कितना गिवन है? 0.4। चलिए ये आपका हो गया। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा? तो इसको अगर सॉल्यूशन करिएगा तो इससे वैल्यू आपका निकल करके आ जाएगा 50.04। अगर इसको सॉल्यूशन करिएगा तो आएगा 50.04 प्लस, अगर इसका सॉल्यूशन करिएगा तो ये आपका आ रहा है 35.433, ठीक है। अगर दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो ऐड करने से कितना आ जाएगा? कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करके आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, और दोनों को ऐड करेगा तो 85.47 मीटर आएगा, 85.473 मीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर फर्स्ट का। समझने में कोई प्रॉब्लम शायद नहीं हुआ होगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। लाइव क्लास तो है नहीं कि आप लोग सामने से बताइएगा, लेकिन आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम था, यहाँ पे समझ में नहीं आया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इसी में बी में आपका क्वेश्चन है कि 2 वे ट्रैफिक इन सिंगल लेन रोड। टू वे ट्रैफिक इन सिंगल लेन रोड, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा 2 वे ट्रैफिक इन सिंगल लेन रोड कहने का मतलब है कि आपका लेन सिंगल है, लेकिन इसी में जो है ना वो गाड़ी इधर से भी जा रहा है और उधर से भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस यहाँ पे जो होता ना है वो दोनों व्हीकल का निकलता है। जैसे यहाँ पे आपका कोई रोड है, ठीक है। अब इसमें गाड़ी क्या हो रहा है कि इधर से भी जा रहा है और इधर से भी आ रहा है, यानी सिंगल ही लेन है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा ना कि दोनों को अलग अलग साइड देना पड़ेगा। ये एक किनारे खड़ा करेगा तो एक बगल से लेकर निकलेगा, ठीक है, ऐसा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि इसका भी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकलता है, यानी कि SSD निकलता है इसका भी, और SSD यानी कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकलता है इसको भी। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आगे के लिए आपको मैं ये सब बता देता हूँ। इसका भी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकलेगा और इसका भी निकलेगा, ठीक है। और जहाँ पे सिंगल लेन और 2 वे ट्रैफिक करेगा तो दोनों का स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हम अलग अलग निकाल करके और दोनों को ऐड करेंगे। लेकिन ये कब करेंगे? जब दोनों का डेटा दिया हुआ रहे कि ये जो गाड़ी है ना वो इतना का स्पीड से है, या फिर ये जो गाड़ी है वो इतना का स्पीड से आ रहा है। मतलब अगर दोनों का अलग अलग डेटा दिया हुआ रहे कि एक तरफ से आ रहा है तो उसमें ये है, और दूसरे तरफ से जो आ रहा है उसमें ये है, तो हम लोग वैसे करेंगे, दोनों का निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस आपको गिवन है वो एक ही गाड़ी का दिया हुआ है, एक ही कंडीशन का दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना कि दोनों को हम इक्वल मान लेंगे, और दोनों को इक्वल मानने का मतलब है कि एक ही निकालेंगे और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों तरफ का निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं SSD।
तो एस एस डी निकालेंगे तो देखिए तो ये सेम टू सेम इतना ही निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी कंडीशन को आप बनाना चाहें तो फिर से बना सकते हैं, लेकिन मैं सीधे लिख देता हूँ कि 2 इंटू हो जाएगा एस एस डी 1, और एस एस डी हम लोग पहले निकाल चुके हैं सेम कंडीशन के लिए, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू ये वैल्यू कितना आया है तो 85.473 इतना मीटर, और इतना में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 170.943 मीटर, सॉरी 6 मीटर ना आएगा, 170 पॉइंट इतना मीटर आ गया आपका, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझने में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा तो फिर से वही बात, क्लास तो लाइव है नहीं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी कहीं पे अगर प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में दिखाया जा चुका था, आप लोगों ने वहाँ क्वेश्चन देख लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो इसको साफ करते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन देख लिया, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, और फिर जो निकालना है उसको हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस ऑन अ हाईवे एट अ डिक्रीजिंग ग्रेडियंट ऑफ 4% for a design speed of 60 km per hour. Assume reaction time of driver equal to 2.5 second, mu equal to 0.4। यानी कि यहाँ पे जो है ना वो ग्रेडियंट आपका दिया हुआ है डिक्रीजिंग ग्रेडियंट 4%, ठीक है। यानी कि क्या चीज़ दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे आपके वेलोसिटी दिया हुआ है, यानी कि डिजाइन स्पीड आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो डिजाइन स्पीड दिया हुआ है आपका v इक्वल टू हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पर ग्रेडियंट दिया हुआ है, ग्रेडियंट कितना दिया हुआ है आपका तो -4% लिखेंगे। माइनस क्यों लिखें, क्योंकि डिक्रीजिंग ग्रेडियंट दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, और आपको एज्यूम दिया गया है, मतलब एज्यूम करना है कि रिएक्शन टाइम यानी कि टी आर इक्वल टू 2.5 सेकेंड, और म्यू का वैल्यू दिया गया है 0.4, ठीक है। हमको निकालना क्या है तो निकालना है एस एस डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या आप लोग को बताएं, एस एस डी इक्वल टू 0.278 वी इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 254 म्यू। देखिए अब यहाँ पे ग्रेडियंट भी दिया गया है ना, तो आपको हम बताए थे कि ग्रेडियंट दिया, अगर ब्रेक एफिशिएंसी देगा तो म्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, अगर यहाँ पे ग्रेडियंट देगा तो म्यू के साथ प्लस या माइनस होगा। तो अगर डिक्रीजिंग ग्रेडियंट रहेगा तो माइनस होगा, अगर माइनस जी होगा, अगर इंक्रीजिंग ग्रेडियंट रहता तो प्लस जी होता, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिएगा जी परसेंटेज यहाँ पे होगा तो 0.278 इंटू भी कितना है 60, रिएक्शन टाइम कितना है 2.5 सेकेंड, प्लस भी स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखिए 254 म्यू का वैल्यू कितना गिवन है 0.4, माइनस जी का वैल्यू कितना गिवन है 4%, तो 4% को डेसिमल में क्या लिखेंगे 0.04, ये हो गया, ठीक है। अब हम इसको सोल्व कर देंगे, तो सोल्व करने से कितना आएगा हमारा, तो देखिए
यहाँ से अगर कैलकुलेटर में रह करके डायरेक्ट वैल्यू अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारा आ रहा है वैल्यू और हमारा आंसर आ रहा है 81.07 मीटर। ये आपका निकल गया SST। कोई दिक्कत? इस तरह से आपका बन जाता है। बाकी और आप खुद से क्वेश्चन ट्राई करके देखिएगा और मैं और भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा। प्रीवियस ईयर जो SSC JEE के जो मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है मैं उसको ही बताऊंगा। तो ये आपका इतना हो गया। अब यहाँ पे आप एक इम्पॉर्टेंट डेटा लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट एक रिलेशनशिप है, वो क्या है वो लिख लीजिए। तो देखिएगा, अगर ग्रेडियंट आपका प्लस में है, ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है, एक अलग कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। ग्रेडियंट अगर आपका प्लस में है तो फॉर्मूला होगा यहाँ पे V² इक्वल टू क्या है 254 म्यू प्लस G% होगा। इन दोनों का डिफरेंट, हाँ, V² इक्वल टू 254 म्यू माइनस G², ठीक है, इक्वल टू पॉजिटिव ग्रेडियंट माइनस निगेटिव ग्रेडियंट। माइनस का आपका हो जाएगा, ये रिलेशनशिप है। इसमें से अगर कोई भी डेटा आपको दिया हुआ रहे, मान लिया जाए कि आपको ग्रेडियंट ना दे करके आपको ग्रेडियंट का डिफरेंस अगर दे दे, ठीक है, कि इंक्रीजिंग ग्रेडियंट का डिफरेंस इतना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ग्रेडियंट का डिफरेंस इतना है, कोई डेटा आपको निकालने के लिए बोले तो आप इसके हेल्प से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है जो शायद आपका सेमेस्टर के एग्जाम तक नहीं आए, लेकिन हम पहले ही बोल चुके हैं कि हम सिर्फ सेमेस्टर तक ही हम लोग सीमित नहीं हैं, हम लोग और बहुत आगे तक जा रहे हैं, ठीक है। और अभी कहीं पे भी आपका अगर पढ़ाई हो रहा होगा, ठीक है, हाईवे चल रहा होगा, वहाँ पे अगर ज्योमेट्रिक डिजाइन चल रहा होगा तो आप लोग कंपेयर करके देख ही रहे होंगे कि कितना मटेरियल आप लोग को डिलीवर किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, सीधी सीधी बात है, भांजना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। जो है वो सामने है, आप खुद ही कंपेयर करके देख सकते हैं, और कहीं पे अगर दिक्कत है तो आप बिल्कुल हमसे बोल सकते हैं, ठीक है, हमें बता सकते हैं। तो ये आपका हो गया स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अगर इसमें कहीं पर समझने में अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा ही प्रॉब्लम हो, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और बाकी फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस। ये हमारा था स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस। एक लेक्चर में हम लोग इसका पूरा थ्योरी देख लिए थे, पूरा फॉर्मूला का डेरिवेशन देख लिए, हर एक कंडीशन को देख लिए। यहाँ पे हम लोग इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस और न्यूमेरिकल देख लेंगे उसका, ठीक है। चलिए ठीक है, तो